हरियाणा में गब्बर सिंह के नाम से मशहूर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के महकमे का बुरा हाल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की। हरियाणा में दूसरी बार सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य व खेल विभाग एक बार फिर अनिल विज को दिया गया है। वैसे अनिल विज को गृह मंत्री भी बनाया गया है। अनिल विज कई बार छापे भी मार चुके हैं, लेकिन जीटी रोड पर पड़ने वाले पानीपत के सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। लोगों को कई घंटे लाइनों में लगना पड़ता है। समय पर मरीजों को न दवाई मिलती है और न ही डॉक्टर। देखिए पानीपत के सरकारी अस्पताल में किस प्रकार मरीजों ने अपने दुख को व्यक्त किया। जगह जगह लंबी लाइनें लग रही हैं तथा डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें अदालत के केसों में जाना पड़ता है। पानीपत शहरी हलके के विधायक प्रमोद विज भी कई दिन पहले सिविल अस्पताल में अचानक छापा मारकर निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकारी अस्पताल में हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कुछ डॉक्टर छुट्टी पर हैं। मरीजों व डॉक्टरों की परेशानी सुनिए, कौन क्या कह रहा है। सैनिक कॉलोनी से आए हैं, अभी 9:30 के लाइन में लग रहे हैं। देखो भाई, लग तो रहे लाइन में, हाँ? क्या पता इतना डॉक्टर भी उठले और देखो भाई, अब वापसी तो भी घर जाएंगे, फिर और क्या करेंगे। हमने तो 4-5 दिन हो गए चक्कर काट। 4-5 दिन से लगातार आ रहे हो, लाइन में लग के चले जाते हो? नहीं, पर्ची तो कट जाती, डॉक्टर छुट्टी पर थे। एक दिन मेरी रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, इस वजह से। आज लगता नंबर आ पाएगा? देखो भाई, लग तो रहे लाइन में। आज भी नहीं नंबर आता तो फिर कल ना फिर आऊंगे भाई, अपनी अडास है यहाँ इलाज नहीं मिला तो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं चले जाते, प्राइवेट में? भाई पीछे ना होंगे तो बेटा, पूरा तो सारा काम ये फ्री में कर रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं। हर सरकारी में भाई पैसा लग गए, टाइम तो बेटा उसी में भी लगना, उरा भी लगना टाइम। इन लोग सोचा भाई मड़ा टाइम ला लेंगे, पैसे बच जाएंगे। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और इनका ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से ही सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। और जो कि सर अल्ट्रासाउंड के लिए मैं बोला गया था, अल्ट्रासाउंड की डेट भी मतलब लिख दिया हमारे को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और सर बार डेट पे डेट जब आते हैं जब भी बोलते हैं भाई डॉक्टर कोर्ट में गया हुआ, काम से कोर्ट में गया हुआ। हमने ये पूछा भाई बता तो दो आप किस काम से गया है, अपनी रजिस्ट्री मेंटेन, हाजिरी मेंटेन है या नहीं है भाई। काम क्या है, 1 दिन होगा 2 दिन होगा, पब्लिक परेशान होने लग रही है। 1 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है पहले लिखवाने के लिए, पहले नंबर लगवाओ। अब आके वो बोलने लगी कि कोर्ट में है। मैंने कहा जी 3 बार आ चुका हूँ, मैं 3 बार आ चुका हूँ। कौन सी डेट दी थी, कितने दिन हो गया सर डेट दी थी मुझे ये 1 हफ्ते की, 1 हफ्ता पहले बोला गया था कि भाई आप 3 दिन बाद आना। मैं 3 दिन बाद आया, बोल रहे हैं डॉक्टर कोर्ट में गया है। और अल्ट्रासाउंड अब भी होने लग रहा है। मैं 1 घंटा वेट करा, मैं अंदर जाके देखा बाहर आ रही है लेडीज़। मैंने उनसे पूछा जी आप अल्ट्रासाउंड करवा के आए हो? बोले अल्ट्रासाउंड करवा के आया हूँ। अंदर अल्ट्रासाउंड हो रहा है और हमें बोल रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ है जो उनका बोल रहे हैं कि बाहर गए हैं डॉक्टर कोर्ट में। मैं न्यू प्रकाश नगर तहसील कैंप से हूँ। आज क्या बातचीत हुई? अभी आज बातचीत हुई, हमने ये आज का टाइम दिया गया था हमें, भाई आप अल्ट्रासाउंड मंडे को करवाने के लिए आना। हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए हैं। हमें आज भी यही बात रिपीट की गई है कि डॉक्टर साहब कोर्ट में गए हुए हैं, अब आपका अगले सैटरडे को होगा। अब एक बात बताओ, प्रेग्नेंट लेडीज़, अगर मेरे लेडीज़ के कोई प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत होगी या कुछ होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी आप बता रहे थे मिसबिहेव भी किया डॉक्टर ने। वो जो बाहर वो नर्स ही खड़ी रहती है ना, वो मिसबिहेव से बात करने लग रही थी। बोलते हैं हमें नहीं पता, जाओ। और कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। सीएमओ सर के पास गया मैं, सीएमओ साहब ऑफिस में नहीं थे। मैं लोक जैन जी के पास गया हूँ। फिर वो लोक जैन जिनको मैंने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बताई, मगा जी ऐसे ऐसे बोलते हैं हमें नहीं पता। मैं तो डॉक्टर कल आ जाना तुम, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लूँगा। मगा जी मेरे लिए क्यों बुला रहे हो आप? ये इतनी पब्लिक बाहर परेशान होने लग रही है, क्यों नहीं बुलाते आप? मुझे दिखाओ रजिस्टर मेंटेन है ना, ये है या नहीं है उनकी हाजिरी का। वो बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता, इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। 13 का अल्ट्रासाउंड कराना था आपको। आप कहाँ से आए हो और कितनी देर से आ रहे हो, कितनी टाइम हो गया आपको हॉस्पिटल में? मैं अभी दूसरे नगर से आई थी, अभी मैं यहाँ से 10 मिनट पहले गई हूँ ना बना कर। क्या बोले? यहाँ पे द्रौपदी महिलाओं का अल्ट्रासाउंड, गुड़िया का अल्ट्रासाउंड करवाना तो बहुत दर्द होता है। इन्फेक्शन है और टाइफाइड भी हो रहा है। तो माता जी आप किस टाइम आए थे सुबह? मैं सुबह 10-11 बजे की आई हूँ, फिर उन्होंने कहा तो वो ले आओ, वो लेने गए थे, अभी आई हूँ। तो आप डॉक्टर से चेक करवा लिया? चेक तो वो ECG करवानी है। फिर ECG कराई नहीं अभी तक? अब करवानी है, पहली बार आए हैं ना।
कहाँ पे कराओगे ईसीजी? ये 114 नंबर का है। किसी ने बताया नहीं आपको भी ईसीजी? ये पूछा है, वो कह दी मैडम ने 114 नंबर है। तो आपको पता नहीं था? ना, मेरे को पता नहीं है। आपको पता है तो बता दो, करवा दो। दवाई कहाँ से है? दवाई का भी नहीं पता कहाँ से लेनी? ना, वो पहले पुरानी बिल्डिंग में आते थे ना, आप नहीं बन गई है। माता जी इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये, हाँ। इसमें किसी ने आपको ये नहीं बताया दवाई कहाँ से मिलती है, ईसीजी कहाँ होता है? अरे आजकल कौन बताता है? तुम्हें पता है जहाँ थोड़ा बहुत तो कोई नहीं, हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी ने बताया नहीं आपको? 19 नंबर का नहीं, आप बुजुर्ग हो, दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हो, जाओगे आप, हाँ, तो परेशानी तो होगी आपको। हो रही है परेशानी। किसी से पूछ रहा, जैसे तुमसे पूछ रहे हो ऐसे हो, किसी से पूछ रहे हो। पूछ के जा रहे हो? हाँ, कब से चल रहा है डॉक्टर साहब कोर्ट में कंटिन्यू? कंटिन्यू शनिवार को भी था और आज भी है। ठीक है, जो सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक का 1 घंटे का पीरियड था, उस टाइम पे हमने अल्ट्रासाउंड करे हैं। और जो अर्जेंट अल्ट्रासाउंड है हमारे लिए, वो हम रख रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर कोर्ट से आएंगे हम उनके अल्ट्रासाउंड करेंगे। आज जितनी जो पर्चियाँ कटी हैं उनका हो पाएगा? देखो ना, ये देखो ना कि डॉक्टर साहब वहाँ से किस टाइम फ्री होते हैं। नहीं, डॉक्टर साहब के बाद कोई यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं करते? नहीं जी, डॉक्टर हमारे पास एक ही अवेलेबल है। मरीजों का कहना है कि जब भी आते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर कोर्ट में गए हैं। देखो बात ऐसे, जिस दिन कोर्ट होता है उसी दिन तो जाएंगे ना। हमारा जो रिकॉर्ड है, जिस दिन डेट को हमारे पास अल्ट्रासाउंड हुए हैं, वो भी तो बोलता है ना। नहीं, जो डॉक्टर साहब नहीं आते तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएंगे? जी, डॉक्टर साहब जब एक ही है तो करेगा कौन? हमारे पास एक ही डॉक्टर अवेलेबल है। आप अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मीरा स्टाफ है। किस तरह से इलाज संभव हो पाएगा और कब तक हालात सुधरने वाले हैं? सर, ये तो डॉक्टर की शॉर्टेज तो है ही, फिजिशियन ही है हमारे पास, रेडियोलॉजिस्ट एक ही है, उसकी कोर्ट आती रहती है, ऑर्थोपेडिशियन एक है, उसकी भी कोर्ट आती रहती है, साइकेट्रिस्ट भी एक है, उसकी भी कई ड्यूटी रहती है, जेल में भी ड्यूटी रहती है, अनाथ आश्रम में भी जाना पड़ता है उसको, एमरजेंसी ड्यूटी भी करती है। तो कुल मिला के डॉक्टर्स की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है पानीपत में। इसी कारण पेशेंटों को काफ़ी परेशानी है। एक हमारे को बजट भी नहीं आ रहा है MMI का, बजट आए तो हम दवाइयाँ और ज़्यादा खरीदें, जिस कारण दवाई की शॉर्टेज बनी रहती है, क्योंकि वेयर हाउस में पूरी दवाइयाँ नहीं मिल रही हमारे को। तो रिक्वायरमेंट के लिए तो डाला होगा सर, कितनी रिक्वायरमेंट अपने पास? वो तो वेयर हाउस में जो भी मैसेज आ जाता है हम जाके दवाई ले, आज भी गए हैं दवाई लेने वेयर हाउस से। बाकी जो जिसका दवाई का NA निकल जाता है वो हम लोकल परचेज करते हैं। अल्ट्रासाउंड की सर काफ़ी समस्या है कि आए दिन यही लिखा रहता है दरवाजे के बाहर के डॉक्टर कोर्ट में, वो समस्या सर कब तक आओगी सर? नहीं, वो तो जब डॉक्टर की रिपोर्ट एविडेंस आएगी तो जाना ही पड़ेगा, कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। मरीजों को इससे बहुत सारी परेशानी हो रही है कि बोलते हैं कि हमें डेट दे देते हैं, लेकिन हम आते हैं उस डेट पे तो फिर कह देते हैं कि अगले मंडे आना। वो समन आ जाता है ना डॉक्टर का, मान लो डेट दे दी, कल की डेट दी है, मान लो दोपहर में समन पकड़ा गया कि भाई अभी कल कोर्ट है, तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। मरीजों का कहना है कि इन केस कुछ उनके साथ हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें तो डेट दे के आगे किया जा रहा है। नहीं, हम तो अपनी जगह सच्चे हैं, ठीक है ना, हम तो अपनी जगह सच्चे हैं। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि मरीज़ को पहले पर्ची ना बनाई जाए जब डॉक्टर कोर्ट में है तो? नहीं, पर्ची तो 5 रुपये की तो बनेगी। अगर डॉक्टर को एडवाइस किया, किसी ने उसको अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया है, वो तो करेगा ही, ठीक है ना। सर कहने का मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर है ही नहीं अवेलेबल तो पर्ची बना देते हैं, वो घंटों बैठा रहता है हॉस्पिटल में इलाज। कौन सी पर्ची बना देते हैं? जैसे अल्ट्रासाउंड की पर्ची बनी, डॉक्टर है ही नहीं तो पर्चियाँ लेके बैठी हैं। अभी भी अल्ट्रासाउंड के बाहर बहुत सारे मरीज बैठे हुए हैं इसी इंतजार में कि अल्ट्रासाउंड होगा, लेकिन डॉक्टर पर्ची लेके डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो पहले से उनकी पर्ची ना बनाई जाए तो उनको समय का जो इंतजार ना करना पड़े। नहीं, जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखे तो अलग डॉक्टर है ना, और जो अल्ट्रासाउंड करता है वो अलग डॉक्टर है। OPD पर्ची की बात कर रहे हैं सर, OPD 5 रुपये की पर्ची? जी। नहीं, 5 रुपये की पर्ची तो डॉक्टर को दिखाने के लिए है, वो तो बीमारी के लिए है, कौन सी बीमारी है कौन सी बीमारी नहीं है। अगर उसमें अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट है तो डॉक्टर एडवाइस कर देता है। सारी हर एक बीमारी में तो अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती। गर्भवती महिलाएं बैठी हैं सर बाहर। हाँ, गर्भवती में भी जो है ये 4th मंथ में कराते हैं अल्ट्रासाउंड, 4th मंथ में कराते हैं अल्ट्रासाउंड। 3 बार तो सर लगता है कि जल्दी कुछ हालात सुधरने वाले हैं सर। देखो, अगर डॉक्टर कोई और आ जाता है, मशीन तो हमारे पास 2 हो गई है, अगर एक डॉक्टर और आ जाता है तो हालात सुधर जाएंगे। अब इंतजार है डॉक्टर का? हम तो डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं जी, सरकार देगी तो हम सरकार के साथ हैं। कुछ सर समय है कब तक आ पाएंगे डॉक्टर साहब? नहीं, इसका बारे में कमेंट नहीं कर सकता। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।